में आम चुनाव की तारीख का ऐलान। 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में आम चुनाव होंगे। पूर्व पीएम शेख हसीना के तख्ता पलट के 1.5 साल बाद ये चुनाव होंगे। 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट हुआ था। तख्ता पलट के बाद हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थी। अभी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही है। 12 फरवरी की तारीख तय की गई है, लेकिन बड़ा योजनाबद्ध तरीके से शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को इन चुनावों में भाग लेने से बैन कर दिया गया है। यानी इन चुनावों में वही लोग भाग ले पाएंगे जो मोहम्मद यूनुस या उसके इशारे पर होंगे। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी मोहम्मद यूनुस के साथ थी अब तक, अभी विरोध है। हालांकि इस बीच उन छात्रों ने, जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था, उन्हें छात्र नहीं डीप स्टेट का भड़काया हुआ एक तरीके से मोहरा समझा जा सकता है। उन्होंने भी जनतांत्रिक दल की एक गठन कर लिया है। रैनिक दत्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। रैनिक, आखिरकार चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई, लेकिन शेख हसीना इसमें भाग नहीं ले पाएंगी, तो ये वन साइडेड ही होंगे पूरी तरीके से मोहम्मद यूनुस के हिसाब से। हाँ, एकदम ही। देखिए, आखिरकार में ये जो चुनाव का ऐलान वो बांग्लादेश में हो गया है और 12 फरवरी 2026 में ये चुनाव होगा। मगर सबसे महत्वपूर्ण जो बात, बांग्लादेश का करीब 13 करोड़ के ऊपर जो आबादी, वो लोग एक साथ वोट देंगे, वो भी एक फेज में। यानी फिर से एक बार बांग्लादेश में जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में एक ही फेज में बांग्लादेश का अभी का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बीच में एक फेज में ये इलेक्शन डिक्लेयर करना, ये एक बड़ा सवाल एक तरफ पैदा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप जो सवाल कर रहे थे कि ये एक तरीका होगा कि नहीं, हाँ, ये होना एकदम यही हो सकता है। क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो 2024 साल में शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के चले आने के बाद जिस तरीके का माहौल तैयार हुआ था, उसके बाद से अगर देखा जाए तो लगातार अवामी लीग को एक तरफा कर देने का कोशिश इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था। और उसमें इंटरिम गवर्नमेंट एकदम सफल हुए बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डिसीजन लिया गया है। पहला तो है अवामी लीग को बैन कर देना। अवामी लीग किसी भी हालात पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ शेख हसीना देश में नहीं है। शेख हसीना देश में ना होने की वजह से अवामी लीग अभी टूट गया है। दूसरी तरफ अवामी लीग के जो छात्र संगठन, वो छात्र संगठन को भी अभी किसी भी हालात पर हटा देने का कोशिश या किसी भी हालात पर रोकने का कोशिश जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट के रहते हुए बांग्लादेश में तीन पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर मेनली फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ कट्टरपंथियों का तरफ जिस तरीके से झुकता हुआ नजर आया है मोहम्मद यूनुस, उसमें साफ है कि मोहम्मद यूनुस इस चुनाव में भी कट्टरपंथियों को सुविधा देने का कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ बीएनपी यानी खालिदा जिया का पार्टी, खालिदा जिया एक तरफ खालिदा जिया बीमार है, मगर खालिदा जिया बीमार होने के बावजूद भी बीएनपी की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि खालिदा जिया बीमार है, मगर बीएनपी अभी भी ये इलेक्शन के लिए पूरी तैयार है। यानी बीएनपी एकदम जोर जोर से लगेगा। उसके साथ साथ ही सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है बांग्लादेश का इस चुनाव में, वो है छात्र संगठन। क्योंकि छात्र संगठन की तरफ से ये आंदोलन पहले किया गया था 2024 साल में, जिस आंदोलन की वजह से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था। उसके बाद इस इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के पीछे भी छात्र संगठन का हाथ है। छात्र संगठन ने ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किए थे, जिसमें मोहम्मद यूनुस को वो लोग सत्ते में ले आए थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस सत्ते में आने के बाद छात्र संगठन मोहम्मद यूनुस का हाथ छोड़ दिए थे, इंटरिम गवर्नमेंट छोड़ दिए थे, नया पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान किए थे। वो पॉलिटिकल पार्टी इस बार चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे और उस पॉलिटिकल पार्टी का मेन मकसद रहेगा इस चुनाव में किसी भी हालात पर सरकार में आना। यानी इस चुनाव में एक तरफ जब अवामी लीग नहीं दिखने को मिलेगा, दूसरी तरफ ये तीनों पार्टी के बीच में जो वो टसल देखने को मिलेगा। मगर दूसरी तरफ अवामी लीग की तरफ से भी अभी कहा जा रहा है कि अवामी लीग नाम पे
पॉलिटिकल पार्टी वो लोग नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ये सही है। मगर आवामी लीग का जो सपोर्टर्स है, आवामी लीग का जो छात्र संगठन है, वो लोग किसी भी इंडिपेंडेंट के हालत तौर पर वो इस लोग खड़े चुनाव हो में सकते हैं और participate अपनी करेंगे। जगह बना सकते हैं। ये एक बड़ी बात, बड़ा इशारा आप यहां पर दे रहे हैं। रैनिक, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस इंफॉर्मेशन, इस जानकारी के साथ। बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल तेज है। बांग्लादेश में हिंसा के बाद अवाम चुनाव की उल्टी गिनती शुरू है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट करने के बाद बांग्लादेश की जनता ने मोहम्मद यूनुस को देश की कमान सौंपी थी, लेकिन यूनुस की अंतरिम सरकार इसमें खरी उतरने में कामयाब नहीं हुई। हिंसा और भी तेज होने के आरोप लगे और अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की जनता आम चुनाव में यूनुस सरकार को गिरा देगी? ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, यूनुस सरकार की विदाई की तारीख, बांग्लादेश पर पूरी दुनिया की नजर, गिरेगी यूनुस सरकार। बांग्लादेश में हिंसा के बाद से अंतरिम सरकार चल रही है। शेख हसीना के देश छोड़कर भाग जाने के बाद से मोहम्मद यूनुस के हाथों में बांग्लादेश की कमान सौंपी गई। मोहम्मद यूनुस ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया हैं। लेकिन अब बांग्लादेश में आम चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बांग्लादेश के आम चुनावों पर पूरे विश्व की निगाहें हैं और सवाल ये उठ गया है कि क्या यूनुस सरकार की विदाई की तारीख पक्की हो गई है? क्या बांग्लादेश में यूनुस सरकार गिर जाएगी? बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के नेतृत्व में बांग्लादेश में हिंसा काफी बढ़ी है। एक संस्था की रिपोर्ट में डराने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल बांग्लादेश की ह्यूमन राइट्स सपोर्ट सोसाइटी की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2025 तक भीड़ की हिंसा की 276 घटनाएं हुई। इन 276 घटनाओं में 156 लोग मारे गए, 242 लोग घायल हुए। इसका मतलब कि हर महीने औसतन 14 मौतें हुई। कम से कम 1909 महिलाओं के साथ यौन हिंसा हुई। इनमें से दुष्कर्म की 789 मामले शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि पीड़ितों में आधे से ज्यादा 18 साल से कम उम्र के थे। अल्पसंख्यक समुदायों पर कम से कम 24 हमले दर्ज किए गए। बांग्लादेश में 5 मंदिर, 37 मूर्तियां और 38 घर तोड़ दिए गए। 50 से ज्यादा धार्मिक स्थलों पर हमला किया गया, जहां बुरी तरह लूटपाट और तोड़फोड़ मचाई गई। पत्रकारों पर भी हमलों के कई मामले सामने आए। बांग्लादेश की ह्यूमन राइट्स सपोर्ट सोसाइटी की हैरान कर देने वाली रिपोर्ट में इस साल जनवरी से नवंबर के बीच कानून व्यवस्था और मानवाधिकारों के हालात का जायजा लिया गया। बांग्लादेश में संस्था की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि अगस्त 2024 में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में मानवाधिकार और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई और अभी तक हालात चिंताजनक बने हुए हैं। बांग्लादेश में इस बार का चुनाव काफी अलग होने वाला है। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। बांग्लादेश में एनसीपी, जमात इस्लामी और बीएनपी के बीच टक्कर मानी जा रही है। इस बार बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू जमात इस्लामी की तरफ झुकाव रख सकते हैं। कुल मिलाकर हिंदू वोटर इस बार बांग्लादेश की राजनीति में बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। शेख हसीना सरकार की हिंसक और अराजक विदाई के बाद जब बांग्लादेश की बागडोर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के हाथों में आई तो बांग्लादेशियों को उनसे राहत की उम्मीद थी, लेकिन बदले में उन्हें मिली हिंसा और डर का फैलता साम्राज्य। अब सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश एक बड़े राजनीतिक भूचाल की तरफ कदम बढ़ा रहा है? क्या बांग्लादेश की जनता आम चुनाव में यूनुस सरकार